नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए, आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर पोएट्री का, जो कि है टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो। आपने अच्छे से पढ़ ली होंगी और उसका प्रैक्टिस भी कर ली होंगी। और जिसने भी वीडियो को ट्रिक वाली नहीं देखी, वो ट्रिक वाली वीडियो भी देख लें। तो मैंने बताया था टाइगर, टाइगर से नो रिस्क लेने का, नो रिस्क लेने का। तो टाइगर इन द जू के पोएट क्या हो जाएंगे? वाई जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। पोएट कौन से? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race। अब वेलवेट क्वाइट के पैड्स, यानी पैड्स को कहा है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। पहले तो थोड़ी सी आउटलाइन बता दे रहा हूँ। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स मीन्स होता है वॉक को कहा है, स्टॉक्स मीन्स वॉक्स। विविड स्ट्राइप्स मीन्स जो उसकी पट्टियां पड़ी होती हैं, किस कलर की? ब्लैक और येलो, उन धारियों को कहा है। अब कहा है कि जो ही स्टॉक्स, ही किसको कहा है? टाइगर को। कह रहे हैं वो अपनी चमकीली धारियों के साथ जो उसके पर पट्टियां पड़ी रहती हैं, कुछ कदम चलता है अपनी गुफा। केज मीन्स गुफा, यानी पिंजरे में, जो पिंजरा कह सकते हैं, गुफा नहीं पिंजरा। क्या कहते हैं? केज को पिंजरा। यानी एक आप टाइगर की हालत बता रहे हैं कि जो पिंजरे में बंद है। कह रहे हैं वो अपने कुछ कदम उस पिंजरे में चलता है सॉफ्ट सॉफ्ट पंजों के साथ, यानी बहुत शांति से। सॉफ्ट पंजे हैं उसके, बहुत शांति से। टाइगर आपको, अगर जैसे बिल्ली आती है हमारे घर में, ऐसी टाइगर अगर आ जाए ना पास में कहीं से, तो पता भी नहीं चलेगा, बहुत शांति से बोल दबे पांव आ जाता है। तो इसी कह रहे हैं कि बड़ी शांति से वो क्या कर रहा है? पिंजरे में बंद है और उसकी एक तरफ से दूसरी तरफ टहल रहा है। He should be lurking in shadow। अब देखो यहां से सीन दूसरा चेंज हो गया है। यहां पर क्या था? एक पिंजरे में बंद था। अब यहां से सीन हो गया कि he should be lurking in shadow sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब यहां पर एक दूसरी जगह का, यानी एक जंगल का सीन बता दिया है। यहां पर एक फॉरेस्ट का सीन बता दिया है। कहाँ का? फॉरेस्ट का। अब फॉरेस्ट का सीन क्या बताया कि उसे लर्किंग मीन्स शैडो, यानी छुपा होना चाहिए। जो झाड़ियां हैं वहां पर छुपा होना चाहिए। झाड़ियों में, लंबी लंबी घास के पीछे, अपनी परछाई में, पेड़ों की परछाई में कहाँ होना चाहिए? छुपा होना चाहिए। स्लाइडिंग होना, अब वो स्लाइड कर रहा होगा, धीरे धीरे खिसक रहा होगा। कहाँ पर? वाटर होल, यानी जहां पर पानी ज्यादा होता है। पानी पीने हर जानवर आता है। तो कह रहे हैं कहां पर? एक जहां पर तालाब होगा, वहां पर वो झाड़ियों में छुपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा होगा और हल्के हल्के शिकार की तरफ, यानी पानी की तरफ हल्के हल्के बढ़ रहा होगा। जहां पर प्लम्प डियर, यानी मोटी तगड़ी जो डियर यानी हिरन होगी, जहां पर वो आती होगी या जहां से गुजरती होगी, वो क्या कर रहा होगा? अपने डियर का, अपने हिरन का इंतजार कर रहा होगा। बड़े ध्यान से बैठा होगा, अपने झाड़ियों में अपने शिकार का इंतजार कर रहा होगा। He should be snarling around the houses। अब यहां से देखो ये पैसेज आ गया अब अलग। पहला कहाँ का था? पहला था उसे कैद करके रखा है। अब दूसरा आ गया हमारा, जो उसे रख रखा है, जंगल का सीन बता दिया। अब कह रहे स्नेलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज वार्किंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द ब्लेज। अब यहाँ पर क्या कह दिया कि जो जंगल के किनारे का सीन आ गया। पहला पिंजरे का, दूसरा जंगल का, तीसरा जंगल के किनारे का सीन बताया। कह रहे स्नेलिंग अराउंड हाउसेस, वो कहाँ घूम रहा होगा? स्नेलिंग कर रहा होगा। कहाँ पर? हाउसेस के आसपास वो गश्त लगा रहा होगा, जंगल के किनारे से घूम रहा होगा, देख रहा होगा। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द ब्लेज। अब कह रहे हैं अपने जो व्हाइट फैंग्स से, यानी उसको जो सफेद सफेद जो दांत होते हैं, जिससे वो चीर फाड़ कर देता है सभी जानवरों को। तो जो हमारे होता है क्रंदक बोलते हैं, क्रंदक ऐसे दांत बोलते हैं, जो हमारे साइड में जो हमें चीरने फाड़ने में आसानी करते हैं। कह रहे हैं अपने पंजों से, अपने दांतों से को दिखा दिखाकर वहां के जो लोग हैं गांव वाले, उनको क्या कर रहा होगा? डरा रहा होगा। यानी एक तरफ क्या कह रहा है कि एक तरफ पिंजरे में बंद है और उसकी कुछ दूरी चल रहा है, बस अपने सॉफ्ट सॉफ्ट पैरों से बड़े आराम आराम से एक दूरी चल रहा है। दूसरा बताया कि वो क्या कर रहा होगा कि जंगल में होता शेर तो घास में छुपकर अपने शिकार का इंतजार
कर रहा होता। तीसरा बता दिया कि उसको घर के सामने, घर के आसपास होना, यानी गांव के आसपास होता, वो उन पर घूर रहा होता, उन्हें अपने दांत दिखाकर, उनके अपने पंजे दिखाकर उन्हें डरा रहा होता। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। फिर आ गए कहां पर, पिंजरे की बात आ गई। फिर से क्या आ गया, पिंजरा। फिर से क्या आ गई, केज की बात उसके। कह रहे बट ही लॉक्ड इन कंक्रीट सेल की, लेकिन वो क्या है, कंक्रीट की सेल में बंद है। कंक्रीट ये सीमेंट की जो होती है, ईंट पत्थर की बनी हुई सेल, चार दीवारी जेल जिसे कह रहे हैं, उसमें बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ यानी उसकी जो ताकत है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब क्या कर रहा है, कह रहा है उसकी जो ताकत है वो भी जो बार्स यानी जो उसकी सलाखें होती है, कह रही उसके पीछे उसकी जो ताकत है वो भी कैद है। अब वो क्या कर रहा है, वहां पर चल रहा है, उसी पिंजरे में इधर उधर टहल रहा है, सिर्फ उसकी लेंथ को, और जो विजिटर्स यानी जो घूमने वाले आ रहे हैं उसको इग्नोर भी कर रहा है। अब देख रहे एक टाइगर जो इतना खूंखार है, एक झपट्टे में दो चार को तो ऐसे ही खा जाए। अब वो उनसे क्या कर रहा है, उनको इग्नोर कर रहा है। आपने आराम से केज में बंद है तो उसी में चारों तरफ घूमा जा रहा है। He hears at the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब कह रहे हैं लेकिन रात में होता क्या है, वो सुनता है लगा, रात में भी क्या सुनता है वो, पेट्रोलिंग कार, यानी जो होता है जो जंगल वगैरह में सफारी कार्स होती हैं, या जो क्या कहते हैं जंगल वाले, जो हमारी पुलिस होती है, वो क्या करती है, गश्त लगाती रहती है रातों में भी, जानवर को देखने के लिए कुछ भी गश्त लगाती रहती है। तो कह रहे हैं वो रात में भी क्या सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता रहता है, और स्टेयर्स करता है किस पर, यानी तारों को देख रहा है अपनी चमकीली आंखों, मतलब उसकी आंखें देखो सॉरी, उसकी भी आंखें कैसी, जैसे ब्रिलियंट यानी बिल्ली की आंखें जैसी होती हैं, बिल्कुल चमकदार। कह रहे अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों को वो देखता रहता है, यानी उसकी जो आंखें हैं बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो उसी की तरह क्या कह रहा है, वो अपनी आंखों से क्या कर रहा है, सिर्फ तारों को यानी बादल की तरफ देखता रहता है और कुछ भी नहीं कर रहा है। यानी उसकी स्ट्रेंथ सब क्या है, अगर टाइगर चाहे तो झट से जरा देर में एक दूसरे को निपटा जाए, लेकिन क्या है उसकी पावर सारी क्या है, पिंजरे में कैद है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। फिर हमारा है अब सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया लिखा है, इन द पोयम अ टाइगर इन द जू, द पोएट जॉर्ज लेस्ली नॉरिस वाइल्ड जॉर्ज लेस्ली नॉरिस वाइल्ड wants to convey the message that it is cruel to keep animals in the small cell at the zoo away from their natural habitat. अब कह रहे हैं जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, इसमें क्या बताते हैं, जो पोएट है हमारे जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, वो इस बात को बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, यानी बहुत ही ज्यादा बेकार काम है, जो हम जानवर जो है, जंगल में रहने वाले जानवर जो हैं, उनको हमने जू सर्कस बना लिया है। सर्कस की तरह एक जू में रख, मतलब एक सेल में रखना, एक छोटे से पिंजरे में रखना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्रुएल्टी है, बहुत ज्यादा निर्दयता है। उनको उनके जो उनका वास्तविक निवास स्थान जो जंगल है उससे उनको दूर रखना। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी। अब कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, हेल्पलेस असहाय हो जाते हैं, और नाखुश भी रहते हैं। वो इससे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा उनमें जाता है, असहाय रहते हैं और उदास रहते हैं। दे लॉन्ग फॉर टू रिटर्न टू देयर लाइफ इन द फॉरेस्ट। अब वो सिर्फ जंगल में लौटना चाहते हैं। अ टाइगर विद ब्राइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी इज केज्ड इन द जू which walks in quiet rage over the pads of velvet. अब कह रहे हैं उसमें क्या है, वो क्या करता है, कह रहे हैं वो टाइगर जो है ब्राइट स्ट्राइप्स है, जिसकी चमकीली धारियों वाला जो टाइगर है, वो क्या कर रहा है, वो पिंजरे में बंद है, एक जू या सर में बिल्कुल चिड़ियाघर में बंद कर रखा है। अब वो इधर उधर से केवल गुस्से में, क्वाइट रेज, रेज मीन्स क्या होता है, गुस्सा, कह रहे गुस्से में अपने क्या कर रहा है, पैड से अपने जो सॉफ्ट पेलवेट के पैड हैं, उसके जो पंजे हैं, उसके थ्रू क्या कर रहा है, अपना सिर्फ चलता फिरता रहता है, उसी की लंबाई नापता रहता है। When it is in the jungle, in his natural habitat, links in shadow and slips through the long grass near the water source
टू कैच द हेल्दी डियर। अब कह रहे हैं इसी अगर जबकि अगर ये जंगल में होता ना, अपने जो वास्तविक स्थान पे जहाँ पे ये रहता है, कह रहा है तो ये कहीं ना कहीं छुपा होता झाड़ियों में, शैडो में, और हल्के हल्के खिसक रहा होता लॉन्ग ग्रास में, वाटर के सोर्स जहां पर पानी, तालाब वगैरह, नहर, नदी के किनारे बैठा होता अपने शिकार के लिए, एक हेल्दी डियर को पकड़ने के लिए वहां पर छुपा होता, बैठा होता। कह रहा है वाइल्ड रोमिंग ही टेरराइज द विलेजर्स नियर द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट। कह रहे हैं जबकि बाउंड्री पर अगर वो होता तो वो विलेजर्स को डरा रहा होता, नियर द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट। तो कह रहे हैं वो विलेजर्स को डरा रहा होता अगर फॉरेस्ट की बाउंड्री, यानी फॉरेस्ट के जैसे बाहर जब हम निकलते हैं तो वहां पर कह रहे हैं जैसे मान लो ये फॉरेस्ट है, उसकी यहाँ पर इधर ये सब गांव है, तो कह रहे हैं यहाँ पर जब अगर वो बाउंड्री पर होता ना तो इन जो विलेजर्स होते हैं इन सबको डरा रहा होता, वो अपना आतंक फैला रहा होता। कैसे? अपने दांतों से, अपने पंजों को दिखा दिखा कर उनसे अपना आतंक फैला रहा होता अगर वो घूम रहा होता बाहर। द पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब ये पोएम क्या है? एक विरोधाभास शो करती है एक टाइगर जिसे हमने पिंजरे में कैद करके रखा है, एक जू में रखा है, चिड़ियाघर में रखा है, और दूसरी तरफ टाइगर जिसका एक नेचुरल प्राकृतिक जो निवास है, कह रहे उसका बीच में क्या है, एक कंट्रास्ट दिखाती है, विरोधाभास शो करती है। यानी अगर टाइगर को जू में रख लेते तो वो क्या करता है, और अगर वो जंगल में होता, अपने निवास स्थान में होता तो वो कैसा होता। तो इसी पर ये पोयम पूरी बताई गई है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं आज कुछ वर्ड आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ी भारी शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कोई बहना नहीं है, भावनाओं के साथ बहना नहीं है। ना जाने क्यों आंखों में यूं नमी रहती है, कि ना जाने क्यों आंखों में इतनी नमी रहती है, लगता है जिंदगी में आज भी तेरी कमी रहती है। तो बस इतनी थी ये 2 लाइनें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।